400 प्लस के टारगेट को पूरा करने के लिए बीजेपी के दिग्गज नेता चुनाव प्रचार के मैदान में हैं और आज भी बीजेपी के बड़े नेता और स्टार प्रचारक चुनाव मैदान में उतरेंगे। बात करें जेपी नड्डा की तो आज वो उत्तर प्रदेश और राजस्थान में होंगे। उत्तर प्रदेश में 2 और राजस्थान में 1 जनसभा को संबोधित करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कल तमिलनाडु में थे, आज यूपी और राजस्थान में होंगे और इससे साफ पता चलता है कि बीजेपी ने पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण तक चुनाव जीतने के लिए चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में 2 और राजस्थान में 1 रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 12 बजे यूपी के रामपुर में जेपी नड्डा की जनसभा होगी। उसके बाद दोपहर 1:30 बजे वो यूपी में बिजनौर के धामपुर में रैली करेंगे। शाम 4:30 बजे जेपी नड्डा राजस्थान पहुंचेंगे। हनुमानगढ़ के संगरिया में जनसभा होगी। इससे पहले जेपी नड्डा ने रविवार को तमिलनाडु में धुआंधार प्रचार किया, तिरुचिरापल्ली में रोड शो किया, करूर और चिदम्बरम में रैलियां की, विपक्ष पर बरसे और मोदी सरकार की उपलब्धियां और गारंटियां गिनाई। प्राइम मिनिस्टर मोदी has said that he will remove corruption and no corrupt leader will be left. Everybody will be in the jail. That has been said by Prime Minister Modi. Rahul Gandhi is on bail. Sonia Gandhi is on bail. Your Chidambaram is on bail. Your Kartik Chidambaram is on bail. Your Sanjay Singh is on bail. Every leader is on bail. And Arvind Kejriwal is in jail. तो जेपी नड्डा जहां आज उत्तर प्रदेश और राजस्थान में हुंकार भरेंगे तो वहीं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मिशन साउथ पर होंगे। तमिलनाडु आज वो जाएंगे जहां पर 2 जनसभाएं और 1 रैली को संबोधित करेंगे। नमक्कल और तेनकासी में रोड शो होगा। नागपट्टिनम में राजनाथ सिंह की रैली होनी है। आपने देखा होगा कि बीजेपी का कोई दिग्गज नेता, लगभग सारे आपने देखे होंगे कैंपेन्स दक्षिण में, तमाम बड़े नेता वहां पर लगातार पहुंच रहे हैं क्योंकि बीजेपी जानती है कि अगर 400 प्लस के टारगेट को प्राप्त करना है तो उसके लिए दक्षिण के दुर्ग को भेदना जरूरी है। बीजेपी के स्टार प्रचारक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मिशन 400 के पार के लिए जोर शोर से प्रचार में जुटे हैं। राजनाथ सिंह आज तमिलनाडु के दौरे पर होंगे। 2 रोड शो और 1 रैली करेंगे। दोपहर 12 बजे राजनाथ सिंह का नमक्कल में रोड शो होगा। इसके बाद दोपहर 2 बजे के करीब नागपट्टिनम में राजनाथ सिंह की रैली होनी है। शाम 4:20 पर तेनकासी में राजनाथ सिंह का रोड शो होगा। दक्षिण भारत में हुंकार भरने से पहले रविवार को राजनाथ सिंह राजस्थान पहुंचे थे। विरोधियों पर जमकर बरसे। मैंने एक फिल्म देखी थी बचपन में, पता नहीं आप लोगों ने देखी है, देखते हैं कि नहीं देखी। मुझे कभी कभी लगता है कि उसने सही कहा था। भ्रष्टाचार और कांग्रेस, करप्शन और कांग्रेस दोनों का यही रिश्ता है, एक दूजे के लिए, एक दूजे के लिए। यह इनका आपस में रिश्ता है। हम बने, तुम बने, एक दूजे के लिए। यह करप्शन और कांग्रेस के बीच का रिश्ता है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पूरे जोर शोर के साथ चुनाव के प्रचार में जुटे हुए हैं। आज वो महाराष्ट्र में जाएंगे जहां पर मिशन 400 प्लस के टारगेट को पूरा करने के लिए वो लगातार कोशिश कर रहे हैं। 3 रैलियां आज होंगी, वर्धा, भंडारा और नागपुर में योगी आदित्यनाथ की रैली। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सिर्फ यूपी में नहीं बल्कि देश के बाकी राज्यों में भी जबरदस्त चुनाव प्रचार कर रहे हैं। वो वहां पर मोदी सरकार की उपलब्धियां गिना रहे हैं और विरोधियों पर चुन चुन कर प्रहार कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 400 पार का जो नारा दिया, जो लक्ष्य रखा है, उसे हासिल करने के लिए यूपी के सीएम योगी भी जी जान से जुटे हैं। सिर्फ यूपी नहीं बल्कि स्टार प्रचारक होने के नाते बाकी सूबों में भी प्रचार का बिगुल फूंक रहे हैं। रविवार को योगी राजस्थान में थे। 3 अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ 3 रैलियां की और कांग्रेस को जमकर घेरा। कांग्रेस के लोग बेदम रहते थे, कुछ भी नहीं कर पाते थे, घुटने टेकते थे। एक तरफ द गार्डियन की रिपोर्ट जो कहती है कि चुन चुन करके आतंकवादी मारे जा रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, दुनिया इस आतंकवाद को बोझ मान रही है। और एक कांग्रेस थी अपनी सरकार के समय बिरयानी खिलाती थी आतंकवादियों को। योगी आदित्यनाथ आज महाराष्ट्र के दौरे पर होंगे। 3 रैलियां करेंगे। दोपहर 2:30 बजे योगी आदित्यनाथ वर्धा में जनसभा करेंगे। उसके बाद शाम 4:30 बजे भंडारा में रैली होनी है। शाम 6:30 बजे योगी आदित्यनाथ रैली के लिए नागपुर पहुंचेंगे।
लोकसभा चुनाव के प्रचार के रण में बीएसपी सुप्रीमो मायावती के भतीजे और उनके सियासी उत्तराधिकारी आकाश आनंद भी मैदान में उतर चुके हैं। अखिलेश यादव पर उन्होंने जोरदार हमला बोला। आकाश आनंद रविवार को यूपी के खुर्जा में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान आकाश आनंद ने बिना नाम लिए समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव पर जमकर निशाना साधा। आकाश आनंद ने इसके पहले 6 अप्रैल को नगीना में भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को आड़े हाथ लिया था और फिर 7 अप्रैल यानी कि कल रविवार को खुर्जा में अखिलेश यादव पर भड़ास निकाली, मुस्लिम मतदाताओं पर डोरे डाली। आपके सामने लाल टोपी पहन के भी कुछ लोग आएंगे। जिस समाज ने इनको एक तरफा वोट डाला था, आज उसी जब उस समाज पे पीड़ा होती है, जब उस समाज पे अत्याचार होता है, तो ये अपनी चुप्पी साधे बैठे रहते हैं। जब आप लोगों पे अत्याचार हुआ, क्या इन लोगों ने उठकर आपके अत्याचारों के लिए आवाज उठाई कि नहीं उठाई? हाथ उठा के बताइए कि उठाई कि नहीं उठाई? साथियों, ना ये आपके अपने हैं, ना ये आपके लिए कभी खड़े हुए थे, ना ये कभी आपके लिए खड़े हुए हैं। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।